तब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इस लोक नारा में मैं आया हूँ। मेरे साथ संतरा ठाकुर जी आएंगे, जो हमारे बीडीजी सेल के स्टेट के कन्वीनर हैं। तो बड़ा दुख से आज मैं कहना पड़ रहा है और अफसोस भी है कि जो हमारा बीडीजी गार्ड भाई हमारे बीच में नहीं रहा है, जो मिलकर से दुआ लेते हुए शहीद हो गए हैं। लेकिन आज मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं उसको नाम शहीदों का तो दे रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल शहीदों का नाम तभी होगा जब उसके लिए सरकार घोषणा करेगी, पता लगेगा सभी को कि कोई शहीद हुआ है। और उसके बच्चों का मान सम्मान भी होना चाहिए, खासकर मैं बच्चों का ध्यान भी रखना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियां उनकी रह गई है, उनकी घरवाली है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा और डिपार्टमेंट से भी कि कम से कम इन बच्चों की तरफ भी देखा जाए और इनको बच्चों के कोई पालन पोषण का जो सिस्टम है वो होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का भी। और कम से कम जो इसकी घरवाली रह गई है, मैं चाहता हूँ कि उसके लिए कम से कम सरकारी नौकरी जरूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से डिपार्टमेंट हमारे भाइयों की जो ड्यूटियां ले रहे हैं, गार्ड भाइयों की पोस्टों पे बुला रहे हैं, लेकिन हम खुद कह रहा हूँ कि ड्यूटी हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर हमें पैसे मिल रहे हैं तो ड्यूटी तो करेंगे, लेकिन चाहे गांव में, लेकिन बेसिकली जो हमारे आर्डर में गांव में है, अगर मिलिटेंट आ जाते हैं कहीं भी, तो अगर हमें भेजते हैं तो कम से कम उसके लिए हमें एक तो ऑटोमेटिक वेपन की जरूरत है। जो पुराना मिनिस्टर हमारे दिया वेपन पुराना है, तो जैसे जो मेरा साथी भाई हमारे से जो चला गया बिछड़ के, इसने कोशिश की है फायर करने की। मैंने साथियों से पूछा जो उसके साथ जुड़े हुए थे उस वक्त, वो कह रहे थे कि फायर किया उसने, लेकिन वो गोली चैम्बर में ही रही, आगे नहीं गई, फायर नहीं हुआ। तो देखो कितनी बड़ी एक घटना हो गई। अगर वो फायर निकल जाता, अगर उसके पास ऑटोमेटिक वेपन होता, शायद वो दुश्मन को भी मार सकता था। सरकार भी देखी इसको, डिपार्टमेंट भी देखी, इस पे वेपन से कितने खराब है या कितना मिनिस्ट्री इनका खराब है, इसकी जांच हो जाती। और दूसरा, वो बंदा जो फायर करने वाला जिसको वेपन दिया था, उसको भी पता लग जाता कि टारगेट पे मेरी गोली लग रही है, टारगेट को नहीं लग रही है। तो मैं ये ज्यादा आज कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि आज तो दुख घड़ियों में हम शामिल हुए, इनके परिवार से हम आगे मिले हैं। तो हम यही कहते हैं कि कम से कम सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि वाकई जो बीडीजी हमने बनाई है पॉलिसी, वो भी अभी पूरे तरीके से लागू नहीं है। और जो इनकी सैलरी है इसकी भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, और जो लोग ड्यूटियां कर रहे हैं इनकी थोड़ी सुरक्षा की जो जरूरी चीजें हैं वो होनी चाहिए। अगर जैसे हमारी कमेटी 10 to 15 लोगों की थी, उसके साथ हमने कहा था कि ऑटोमेटिक वेपन हो जाते। अगर हमारा कोई कमांडर होता जो हमारी ड्यूटी लेता, सिस्टम से चलते, हमने सरकार को मैं ये कहना चाहूंगा इस आज आप मीडिया के माध्यम से कि इसको जरूर देखें और एक्शन ले। अगर हमारे पास सिस्टम नहीं है, हम सीधा जा रहे हैं, दुश्मन हमें मार रहा है, सीधी गोली हम एक भी फायर नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को फिर मैं आज यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसमें गौर फरमाएं और देखें कि वाकई लोगों के साथ क्या हुआ, ये सही हुआ या गलत हुआ है। जिस तरीके से आपको मैं बता दूं कि ये छोटी छोटी बच्चियां जो उनकी यहाँ रह गई, अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स ओल्ड से नीचे हैं ये सारी बच्चियां, तो किस तरीके से देखते हो, क्या नजरिया रहेगा आपका इनके लिए? देखो ये मेरी भी बच्चियां हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरी भी अपनी बच्ची जैसी है। अफसोस है मुझे भी इस बात का कि जो छोटी छोटी बच्चियां रह गई हैं, तो मैं कहता हूँ सरकार से यही कहता हूँ कि कम से कम इनकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाएं, और इन बच्चियों की कल शादी भी होनी है, ये लड़कियां कहाँ से कमाएंगी? और उनकी माँ रह गई है, छोटी छोटी उसकी घरवाली रह गई है, तो वो कैसे चलाएगी सिस्टम जब तक इनको। तो दोस्तों, पूरी आवाज़ आपने पूरी वीडियो सुनी, तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आज हम शरीफ साहब की फैमिली के साथ खड़े रहें, तो कल हम में से या आप में से, हम बीडीजी मेंबर में से कोई दूसरा होगा जो दूसरा किसी की गोली का शिकार होगा, दूसरा शहीद हो जाएगा, हम उसके भी सपोर्ट में खड़े रहेंगे। जिस तरह से आज सारा देश, सारा मीडिया, सारा बीडीजी मेंबर जिस तरह से शरीफ जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिली के साथ है, तो कल दूसरा भी कोई हो सकता है। लेकिन ये बात सही कही, अगर ऑटोमेटिक वेपन होती तो इस तरह का दुर्घटना नहीं होती, क्योंकि वो भी लड़ता, गोली चलाता, लड़ के मरता, या तो मरता या मारता। लेकिन ये तो सबसे बड़ी अफसोस की बात रही कि गन होकर भी गोली नहीं चल सकी, क्योंकि वेपन बेकार हो चुकी हैं, वो बहुत पुरानी वेपन हो चुकी है, इनको अपडेट करने की ज़रूरत है। और ऑटोमेटिक अगर वेपन मिले तो वही सबकी मांग है। फ़िलहाल आज की मांग यही है कि ऑटोमेटिक वेपन्स और पूरी सेफ्टी दी जाए, जिस तरह से एक देश के सैनिक की होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ज़रूर ना भूलें, ताकि हमारे और भी बीडीजी भाई हैं, एसपीओज़ हैं, उन तक वीडियो हमारी पहुंचनी चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।